बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कल मैंने लाइव प्रोग्राम में अंतवाहक शरीर का जिक्र किया था। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, इसका उल्लेख तो शास्त्रों में भी आ रहा है। इंसान के पास 6 शरीर हैं। जो भी जिस इष्ट की उपासना करता है उसी अंतवाहक शरीर से उनके पास पहुंचता है। इसका उल्लेख साहब ने अपनी वाणी में हजारों जगह किया है। जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके जीव को कुछ देर तक मृत्यु रूपी मूर्छा आती रहती है। मृत्यु रूपी एक मूर्छा आ जाती है। आप देखते हैं ना, जैसे ट्रेनों में यहाँ अपराधी तबका वो क्या करता है, आदमी को दवा सूंघा कर बेहोश करता है, मारता नहीं है। बेहोश करने के बाद उसका पूरा सामान छीन लेता है। इसी तरह मृत्यु की मूर्छावस्था में वो अचेतन हो जाता है, उसको तब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तब भी उसको एक शरीर होता है। इसी अंतभाग शरीर का उल्लेख लेकिन कोई भी प्रवचन में नहीं करता है। लोग पाठ करते रहते हैं। ये तो योगा वशिष्ठ महारामायण के अंदर वशिष्ठ जी ने भी कहा है। उसी शरीर के द्वारा, अंतवाहक के द्वारा ये नाना लोकांतरों का भ्रमण करता है। तदंतर शीघ्र ही उसको अपने जन्म, देश, काल तथा धनादि परिवार रूपी अनेक भांति के जगत का आभास होता है। उसके बाद फिर वो सब कुछ आभास होता है, फिर चेतना में आ जाता है। मैंने परसों भी एक बात कही थी कि आपकी चेतना से छेड़ाछाड़ी होती है। जब ऑपरेशन करते हैं तो एक इंजेक्शन देकर आपकी याददाश्त को उतनी देर के लिए गुम कर देते हैं। बाई चांस कोई आदमी अगर नहीं उठता है तो एक सुई और लगाकर उसको फिर चेतन कर देते हैं। किंतु यथार्थ में कुछ नहीं है। यहां वशिष्ठ जी कह रहे हैं यथार्थ में कुछ भी नहीं है। जो स्मृति होती है वह ही असत्य है। स्मृति यानी चेतना, स्मृति यानी याददाश्त, चित्त। ये चित्त ब्रह्म जगत है, बोला यही असत्य है। स्मृति चाहे अनुभव से हो अथवा अनुभव बिना हो, दोनों स्मृतियां भी असत्य है। क्या बात है, नानक देव जी वाणी में फरमा रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। ये संसार तो आपकी स्मृति का कमाल है। यही तो मन के 4 रूप है। तभी तो साहब हर जगह कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। उदाहरण के लिए जैसे कोई स्वप्न में अपनी देह को देखे तो यह अनुभव होता है क्योंकि वह देह कोई मरने की स्मृति से नहीं दिखाई दी, स्वप्न में देखी। हाँ, मरने पर नहीं मिली स्वप्न की देह, वो तो नींद में मिली। आप उसको भी सच मान रहे हैं। और आदमी उस शरीर से नाना प्रकार के कर्म भी करता है, सब चीजें करता है, सब वो मिथ्या है। कितने सटीक शब्द हैं साहब के। जगत है रैन का सपना। देखी हुई वस्तु का स्मरण करना ही असद रूप है, क्योंकि यथार्थ में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। कह रहे कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। एक भौतिकवादी
जब ये बात सुनेगा वो क्या रिएक्ट करेगा, कहेगा ये तो पागलों की तरह बात है। आपको ध्यान होगा, पाश्चात्य दार्शनिक गेटे का मैंने कई बार उल्लेख दिया है। वो तो कह रहे हैं मैं बताता हूं मनुष्य क्या है, उसका मूल व्यवसाय क्या है। मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ये जगत मेरा सृजन है। मैं ही समझता हूं कम ज्यादा, मैं ही समझता हूं सब चीजों को। चांद अगर अपनी स्थिति बदल रहा है वो मैं समझता हूं, और पृथ्वी घूम रही है मैं समझता हूं। इसलिए दुनिया का अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं, ये जगत का अस्तित्व तो केवल मुझसे है, क्योंकि यथार्थ में कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यथार्थ में कोई उत्पन्न नहीं है। क्या इस बात की पुष्टि साहब नहीं कह रहे? मैंने ये उदाहरण भी हजारों बार दिया है, इस बात की तो पुष्टि साहब भी कह रहे हैं। अपनी वाणी में बड़े सुस्पष्ट रूप में साहब कह रहे हैं। साहब को हाशिए पर लाने की सबने कोशिश की। वजह वो ये शो कर रहे हैं, और संतों ने भी कहा है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये और संतों ने भी कहा है, ये नहीं कह रहे कि प्रथम संत सदगुरु वहां का संदेश देने वाले साहब थे। ये कहने से उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो एक कटघरे में आ जाएंगे कि आइडियोलॉजी फिर कबीर साहब की है। वो ये शो नहीं कर रहे, कह रहे बाकी संतों ने भी बोला। वाह, बहुत बड़ी चालाकी है। अगर बाकी संतों की तरफ नजर डालोगे ना, दे वर कंप्लीटली फॉलोअर ऑफ द कबीर साहब। ये चालाकियां हैं बहुत बड़ी। तो बंधुओं, साहब की वाणी में बहुत सार है। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको एक लिखित प्रमाण देने जा रहा हूं। अब संतों की वाणी का जो संग्रह किया, यदि उस पूरे संग्रह को अच्छी तरह निचोड़ोगे तो कबीर साहब अंदर से आ जाएगा। पर उन्होंने कबीर साहब को बौना जो बनाना है, उन्होंने कबीर साहब को छोटा बनाना है। उन्होंने ये शो किया है कि ये तो संतों का मार्ग है। संतों का मार्ग क्या है? संतों का मार्ग है कंप्लीट आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर, नथिंग एल्स। और उसके बाद कुछ भी नहीं है। निष्पक्ष होकर के देखेंगे जब, तो आपको आपके सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पहले संदेश देने वाले वही दिव्य पुरुष थे। कभी कभी मैं आपको एक उल्लेख देता हूं कि वशिष्ठ जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया, कांगभूषण को दिया, गरुड़ जी को दिया। तो बरबस आपके दिमाग में ख्याल आएगा ये कपोल कल्पित बातें हैं। नहीं भाइयों, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। साहब युग युगंत में आए, वो अपनी वाणी में इसका उल्लेख दे रहे हैं। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता में मुनिंद्र धराए। द्वापर में करुणा में कहलाए, कल में नाम कबीर धराए। युगन युगम हम यहां चले आए, जो चिन्हा थे लोग पठाए। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। साहब ने हजारों जगह पर एक चीज स्थापित की, ये संसार स्वप्न होता है ही नहीं। जगत है रैन का सपना, जाते भय अंड स्वप्न रूप बसे अंड माह, कर्ता का स्वरूप नहीं अंड को स्वरूप है। नाद बिंद योग स्वप्न। अब जब लोग आदमी ये नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं कबीर साहब को जहां से आया वहीं से बोल दिया है, अटपट वाणी है। नहीं, तुम्हारा दिमाग अटपट है। अब आगे क्या कह रहे हैं? जीव ईश भोग स्वप्न। कहेंगे ये कबीर साहब क्या बोल रहा है, ईश्वर स्वप्न है?
ये जीव स्वप्न है। हाँ, आइए व्याख्या देने वाले व्याख्या ठीक नहीं दे रहे। ईश यजुर्वेद के अनुसार निराकार ने अपने आप को 3 रूपों में प्रकट किया। ब्रह्मा विष्णु महेश साकार आ गए, इनको ईश्वर कहते हैं। ये भी स्वप्न है। आप सोचिए, जीव स्वप्न है। प्राणेन धरित जीवेशु, प्राणों को धारण करने के बाद जिस भ्रम में ये जीव घूम रहा है वो स्वप्न है। इसलिए जीव को भी स्वप्न रूप का, पर व्याख्या देने वाले नहीं मिलते। उनका ध्यान अध्यात्म में नहीं है, उनका ध्यान धन में है, उनका ध्यान परिवार में है, वो उधर चिपके हुए हैं। भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है, निराकार भी स्वप्न रूप है, वो भी स्वप्न रूप है। पाप पुण्य करे स्वप्न वेद और वेदांत स्वप्न। अब साहब क्या कह रहे हैं, जो पाप पुण्य है वो दोनों ही स्वप्न है। हाँ, ये दोनों ही तो मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं ना, शुभ और अशुभ कर्म। आत्मा तो कर्मातीत है, इसलिए ये भी स्वप्न है। यही बात तो वासुदेव कृष्ण को अर्जुन ने भी कहा, अर्जुन शुभ और अशुभ दोनों कर्म स्वप्न है, लेकिन तो भी करना शुभ कर्म है निष्काम भाव से, कि उन कर्मों के का फल प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखना। तो साहब कह रहे पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न। शुरू में जब वो था तो न वेद था न वेदांत था, वो नित्य था। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, चंद्रमा और सूर्य आदि का जो भास है ये भी स्वप्न है। पंच में प्रपंच स्वप्न, ये सभी चीजें स्वप्न है। उठना बैठना खाना पीना जागना सोना क्रियाएं करना सब स्वप्न है। स्वर्ग नर्क बीच बसे सोई स्वप्न रूप है। स्वर्ग और नर्क के बीच में वो भी स्वप्न है। ओहंग और सोहंग स्वप्न। अब देखो साहब, सोहंग को स्वप्न बोल रहे हैं। पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न। अच्छी बात है, वैज्ञानिक लोग तो आज अच्छी बात बोल रहे हैं कि ब्लैक होल एक टाइम आने पर पूरी दुनिया को अपने में निगल लेगा, फॉर्मलेस कर देगा, और ब्लैक होल इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। ये किसी नॉर्मल आदमी से बात नहीं कर रहे हैं साहब, गोरखनाथ से बात कर रहे हैं। योग भोग दोनों स्वप्न। आगे जो बोल रहे हैं वो आप सुनकर आप भी चौंकेंगे। आत्मा परमात्मा स्वप्न। आप कहेंगे ये क्या है, नास्तिकवाद है क्या? नहीं साहब, आत्मा को भी स्वप्न बोल रहे हैं, परमात्मा को भी स्वप्न बोल रहे हैं। साहब ने हंसा बोला है। इस शरीर के अंदर जो एक चेतन आत्मा है, चेतन वस्तु है, उसको साहब ने हंसा बोला है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार। जब ये आत्मा मन को धारण करती है, इसकी संज्ञा हो गई। जब ये चेतना, जब ये हंस मन को धारण करता है, तब इसकी चेतना, इसकी संज्ञा हो जाती आत्मा। मन को धारण करने के बाद ही पूरे जगत का झंझावट है। इसलिए आत्मा को साहब ने स्वप्न बोला। परमात्मा निरंजन की का वाचक शब्द है, इसलिए साहब ने परमात्मा बोला ही नहीं है, ईश्वर बोला ही नहीं है, साहब साहब पुकारा है। अब इसमें भी कुछ लोग विवाद करके क्या बोलते हैं, ये साहब और ये बंदगी इस्लामिक शब्द है। मेरे भाइयों बहनों, आप जो बातचीत करते हैं उसमें 40% उर्दू है। पानी पियो, बैठो उर्दू शब्द है, विराजिए कहेंगे। खाना खाओ उर्दू शब्द है, हिंदी में कहेंगे भोजन पाइए।
इस प्रकार से देश में उर्दू हिंदी में समाविष्ट हो चुकी है। अगर ये इस्लामिक शब्द हैं तो मैं उदाहरण देता हूं। भाई रामायण में भी तो गोस्वामी जी साहब का उल्लेख कर रहे हैं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। आगे फिर क्या बोल रहे हैं? एक जगह साहिब नहीं बोला है, गोस्वामी जी ने कई जगह बोला। जो सेवक साहिब है सकोची, जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाहे तास मत पोची। इस तरह यहां साहिब आत्मा और परमात्मा को भी स्वप्न बोला। व्याख्याकार ये जानते ही नहीं है। जरा मृत्यु काल स्वप्न, आप नींद से जब उठते हैं तो आपको यह जगत आभास होता है, लेकिन जब नींद में जाते जगत है ही नहीं। ये तो केवल आपके चित्त की स्फुरणा है, जगत का अस्तित्व ही नहीं है, ये आपकी स्फुरणा है। अक्षर निरक्षर आत्म स्वप्न रूप है। फिर कह रहे हैं अक्षर निरक्षर। अब कुछ लोग कह रहे हैं संत मत की धारा से निरक्षर नहीं। साहब क्या बोल रहे हैं? क्षर यानी माया, अक्षर यानी ब्रह्म, निरक्षर यानी निरंजन। क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करें तो दास तुम्हारा। कहत कबीर सुन गोरख वचन मम, हे गोरख मेरे वचन सुन। स्वप्न से परे सत्य, सत्य रूप भूप है। सोई सत्य नाम सतलोक भी भाषा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप। कहे कबीर किसको समझाऊं, किसको समझाऊं? सब जग अंधा, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है। आपको दीक्षा देते समय एक हिदायत दी थी, आप भूल गए कि नित्य 1 घंटा ध्यान में बैठना और चलते फिरते भी सुमरण करना। कबीर सुमरण सार है, बाकी सभी असार। इतनी कड़ी हिदायत के बाद भी देखो आपको मौका नहीं मिलता। यही है मन का खेल, यही मन का खेल है। सुमरण की प्रासंगिकता क्या? एकाग्रता की कुंजी ही सुमरण है। मैं कहता हूं कंसंट्रेशन इज द की ऑफ द ब्रेन। जो ध्यान है यही हमारे दिमाग की कुंजी है। और की ऑफ द कंसंट्रेशन इज द सुमरणा, एंड मदर ऑफ सुमरणा इज द सत्संग। भक्ति सुमरण से उत्पन्न होती है, सत्संग से। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति समस्त सद्गुणों की खान है, बिना सत्संग के नहीं प्राप्त हो सकती है। अब यहां साहब फिर आगाह कर रहे हैं आपको, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। साहब के शब्दों में बहुत गुण है, बहुत गहराई है। आप किसी किसी से घोर नफरत करते हैं, किसी किसी से प्यार करते हैं। नफरत का क्या कारण था? उसमें आपने या तो लोभ देखा
या तो काम देखा, या तो क्रोध देखा, या तो आपने उसके अंदर कोई दोष देखा। एकाग्र होकर देखना, क्या ये दोष आप में नहीं है? एक स्त्री ने कहीं परपुरुषगामी हो गई, उसको पूरे गांव के लोग पत्थर मार रहे थे। महात्मा ईसा ने कहा, रुक जाओ, इसको क्यों मार रहे हो, पाप किया। उसने कहा, ठीक है, आप सबसे प्रार्थना है ईमानदारी से अपने अंदर विचार करना, जिन्होंने पाप नहीं किया है वो पत्थर मार सकते हैं, जिन्होंने पाप किया वो नहीं मारेंगे। धीरे धीरे सबके हाथ से पत्थर छूटते गए। आप जिस इंसान से एक कड़ी नफरत करते हैं उसके दोष के कारण, आप चेक करो ना, आप में भी वो है या नहीं है। अगर आप में भी है तो फिर फिर कैसे गिरना। क्या बात है साहब की। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो बंधुओं, इस तरह थोड़ा झांको, चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। इसलिए ये सब स्वप्न है। तुर्यातीत अवस्थाओं में पहुंचने के बाद संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। पर साहब क्या कह रहे, तुर्यातीत बोला मैंने। साहब क्या कर रहे। कुछ लोग तो साहब को कह रहे निरक्षर के उपासक थे। नहीं, आगे साहब क्या बोल रहे हैं, खुद पुष्टि तो कर रहे हैं ना। क्षर अक्षर निरक्षर फारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। वाह, निरक्षर पार बोल रहे हैं। साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। कुछ भ्रमांत लोग कहते हैं कबीर साहब एक निर्गुण उपासक था। नहीं, कबीर साहब निर्गुण उपासक नहीं थे, क्योंकि टीका टिप्पणी करने वाले अंतर्मुखी नहीं है। कई कई पंथों की किताबें कौन लिख रहे हैं, साधक लिख रहे हैं क्या? नहीं, कहीं प्रोफेसर लिख रहे हैं, कहीं लेक्चरर लिख रहे हैं, कहीं बुद्धिजीवी लोग लिख रहे हैं। उनको अंतर अनुभव नहीं है। कहे कभी अंदरे का हाथी टटोल करके लिख रहे हैं। साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। अपनी वाणी में साफ कह रहे हैं, सरगुण निर्गुण से परे, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। कहन सुनन से न्यारा है, जो पहुंचा जानेगा वाही, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से साहब सरगुण निर्गुण दोनों से परे, लेकिन व्याख्याकार टीकाकारों ने जो जो बोला अपने सुविधा के अनुसार बोल दिया। कहे कबीर ये अंदरे का हाथी, दुनिया ऐसे बात करती है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। आगे क्या बोल रहे हैं, और जगत अकारण रूपी है। आपके कथन अनुसार यदि यह संपूर्ण जगत भ्रम मात्र है, तो विदुरथ की सृष्टि इस जगत के आश्रय से उस कैसे हुई। आप सुने, जेते घट तेते व्रत,
हर एक का एक अलग संसार है। आओ मैं इसको प्रमाणित करता हूं। जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने पूरे विश्व को के इतिहास को समझा। उनके लिए कीरो भी है, अध्यात्मवादी भी है, हिटलर भी है, नेपोलियन भी है, बाकी सब हैं, टॉलस्टॉय हैं। जिसने पढ़ा नहीं उसके लिए वो कुछ नहीं है, वो है ही नहीं। जगत तो मात्र आपके चित्त का एक आभास है। हे साध्वी, जो वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि है वो उसके संकल्प से उत्पन्न हुई है। कोई इसका अर्थ बता सकता है जो ये शब्द मैं बोल रहा हूं? इसी तरह जैसे जैसे संकल्प आपके अंदर उठे हैं वैसा वैसा जगत आपके अंदर है। ये तो आपके द्वारा उत्पन्न हुई इच्छाओं का समूह है जगत, नथिंग एल्स। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। अब साहब यहां कितने सरल तरीके से एक बात बोल रहे हैं, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल ले, बस हो गया भजन। अच्छा और बुरा आदमी, इसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? कहते हैं भाई बातचीत से, चाल ढाल से, खान पान से। वाह, एक ओछी भाषा है, चल रहे इधर नहीं खड़े होना। आप ऐसी ओछी भाषा बोलकर अपना रूप ही तो दिखा रहे हैं। आप क्रोध की वाणी बोल रहे हैं किसी को भयभीत करने के लिए, आप अपना ही तो रूप दिखा रहे हैं। आप कटु शब्द बोल रहे हैं। देखिए मुझे चिढ़ थी किस बात की, जो वहां खड़े हुए 50 आदमी वैसे ही खड़े थे, उनका ध्यान सत्संग में भी नहीं था। पर मैंने उनको कठोर वाणी नहीं बोली, मैंने उनको लताड़ा नहीं। चिढ़ थी तभी भी मैंने चिढ़ पर कंट्रोल करके यह कहा, जब सत्संग होता है तो वहां खड़े होने का कोई औचित्य नहीं है। मैं गालियां बककर बोलता तो अपनी औकात तो बता रहा हूं ना। फिर अब यहां साहब बड़ा साफ बोल रहे हैं, वाणी का स्वर संभाल ले, बस हो गया भजन। आप ओछी वाणी बोल करके अपने को फन्ने का मत समझें, आपकी प्रतिभा डाउन चली जाएगी, ठीक है? मैं बताता हूं, मेरे पास जो चोर आ जाते, चोरी करते, लोग उसको पकड़ते हैं, कुछ मारना शुरू करते हैं। मैं कहा नहीं, तुम्हें अधिकार नहीं है मारने का, मारना नहीं, मेरे पास लाओ, मैं उसको समझाता हूं। मैं कहता हूं भैया आप चोरी कर रहे हैं, गलत है, यहां भक्त लोग आते हैं, सामान भी रखते हैं, लिहाजा आप यहां नहीं आना। फिर वो आता है, मेरे कार्यकर्ताओं को पता है कौन कैसा है, फिर उसको लाते हैं। मैं उसको कहता हूं अभी आपको मैं पुलिस के हवाले करूंगा। उसको गालियां नहीं बकता हूं, डंडे नहीं मार रहा हूं। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण तो करो ना, अपनी वाणी पर तो कंट्रोल तो करो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। जो बहुत बुरे बुरे लोग हैं उनमें भी आत्मा को देखना, अंदर से उनसे घृणा मत करना। आप जो घृणा अपने अंदर उनके लिए उत्पन्न की, वो अंगार की तरह, वो घृणा आपके हृदय को जलाती रहेगी, ठीक है?
उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन वो घृणा तुम्हारा नुकसान कर देगी। घृणा भी अहंकार से उत्पन्न होती है, ईर्ष्या भी अहंकार से उत्पन्न होती है। अपने हृदय को खालिश करो, पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को। अब जो लोग वहां खड़े थे उनसे मुझे नफरत नहीं है, या तो वो यहां का नियम नहीं जानते थे, इसलिए वो खड़े थे। अब यहां दोष किसका है? व्यवस्था का। जो अब वहां व्यवस्था कर रहे हैं, दोष उनका है। अब सब क्यों बैठ गए? कुछ आदमी जाकर उनको समझाए, वो आकर बैठ गए। वो हमारे कोई दुश्मन थोड़ी है। इसी तरह साहब क्या कह रहे हैं? वाणी का स्वर संभाल ले, हो गया भजन। कैसा? वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो कह रहे हैं तुम्हारा जगत तुम्हारे संकल्प से है। ये योगा वशिष्ठ बोल रहा है, और उधर गेटे बोल रहा है। ये बात आप समझे। I tell you what is man's supreme recognition. Before me no world. It's my creation. It was I who recorded the sun out from sea, and moon began changefully course with me. गेटे साहब कह रहा है मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ये तो मेरा सृजन है। यही वशिष्ठ जी समझा रहे हैं राम जी को। हे राम, ये जगत तो तुम्हारी फोड़ना है, बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। 24 घंटे ये मन की तरंगे उठ रही है। आत्मा का संकल्प विकल्प से कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। तो ये पूरी गड़बड़ बाकी क्या हो रही है? हम कहते भी हैं कि हम सब माया, मन और माया से बने हैं। इतना बोलना काफी नहीं है। कोई रस्सी से बना है, इतना सिर्फ बोले हम रस्सी से बंधे हैं, तो ये काफी नहीं है। देखना रस्सी को कहां से खुल सकती है। रस्सी का तोड़ क्या है? रस्सी से हमें कैसे बांधा गया है? बस आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। ये जगत का अपना अस्तित्व नहीं है। तो साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल ले, बस हो गया भजन। ये तरंगे हमारी आत्मा की नहीं है, हमारे मन की है। अच्छा, बीच में आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, जब भी आपको इस तरह शकिया किस्म का आदमी मिले, खबर दो हमारे कार्यकर्ताओं को, सचिव को खबर दो, वो फिर आगे कार्रवाई करेगा। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। आगे कह रहे हैं इसलिए ये संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है। जैसे ब्रह्मवश बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना करता है और भयभीत होता है, उसका भ्रम अज्ञान में है। इस तरह जगत का आभास अज्ञान अवस्था में है। जो आत्मनिष्ठ हो जाता है उनके लिए कोई जगत नहीं है। पलट वजूद में अजब विश्राम है। पलट वजूद में अजब विश्राम है। होए मौजूद तो समझ आए। आप सुमरन की प्रासंगिकता ठीक से समझना, ये बहुत जरूरी है। एक एकाग्रता की कुंजी ही ध्यान है और ध्यान की कुंजी सुमरन है।
जब आप सुमरण कर रहे हैं बाकी सब संकल्प विकल्प रुक जाएंगे। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी चिंतन हो रहा है, आप ये समझना यही मन है। जब ध्यान में आप बैठे तो एक ही चीज देखना, मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। अगर मैं एकाग्र नहीं हो रहा हूं तो कारण क्या है, मेरा ध्यान कौन बांट रहा है। जब यही देखने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका मन आपका ध्यान भ्रमित करता है। आगे कह रहे हैं, आप सुनो, जो ब्राह्मण की सृष्टि है उसी ब्राह्मण के संकल्प से हुई है, यानी किसकी भी जो अंदर की दुनिया है उसके विचार से उत्पन्न हुई है। जेते घट तेते विरत अचरज कथो न जाए। अब क्या बोल रहे हैं आप सुनना, हम बोलेंगे तो दुनिया कह रहे हैं ये निंदा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ दिखा रहा हूं। इतनी देर यू मस्ट बी रेडी होना चाहिए ना। देखिए, ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। हाँ, क्या कहे जा रहे हैं, ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। जितना भी ये जगत दिखाई देता है सब उसी ब्रह्मांड के अंदर में, वास्तव में इसकी सत्ता कुछ नहीं है, सब भ्रमजाल है। एक और चीज है, बड़ी विडंबना है। हम कथन स्वर्ण मात्र के लिए कहते हैं दुनिया झूठी है, लेकिन व्यवहार में उसको सच मान के चल रहे। इसका मतलब है अंदर में ऐसी शक्तियां बैठी हैं जो हमें भ्रमित कर रही है। थोड़ा सा विचार करने पर साहिब की पूरी वाणी का सार आपके सामने आ जाएगा। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। सुनो, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में जूते खाएगा। वाह, तीन लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में जूते खाएगा। हाँ, जूते खाएंगे, कबीर का गाया गाना नहीं। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। बोला जब इसका चिंतन करोगे तो अंदर की दुनिया तुम्हें नजर आ जाएगी। फिर क्या बोल रहे हैं साहब, अभी जब मैंने कहा ये कि ब्रह्मा भी कुछ नहीं है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अब कोई एडिटिंग करके बोले तो ठेलुआ लोग बहुत है, कहेंगे ये मधु परमहंस निंदा कर रहा है, कह रहा है ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। कुछ लोगों का तो बिजनेस यही है। सब ब्रह्मजाल है और मन के विकार से दिखाई देती है। अब यहां मन के विकार से दिखाई दे रही है, आप फिर देखें, सब ब्रह्मजाल है और मन के विकार से दिखाई देती है। जिस जिस भांति का संकल्प होता है उसी उसी भांति का जगत दिखाई देता है। वाह, बोला जैसे आपका संकल्प है वैसे ही जगत दिखाई देता है। क्या बात है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। तो बंधुओं, आज मैंने आपसे मन से पर बात की, जरूर बैठो ना, मन को समझो। आपका बैरी कोई नहीं है, आपका बैरी मन। किसी ने आपको अपशब्द कहे, वो चला गया,
अब मन का खेल देखना, अंदर से बार बार वो चित्त द्वारा दिखाएगा तुम्हारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी है। हाँ, बार बार उस ग्लानि की अग्नि में जलते रहोगे, तुम्हारे अंदर नेगेटिव विचार आएंगे, उसके लिए हिंसा उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह सुख और दुख कुछ भी नहीं है। दो महात्मा आपस में संवाद करते भिड़े, एक कहने लगा मैं ज्ञानी हूं, एक कहने लगा मैं ज्ञानी। दोनों गार्गी के पास पहुंचे, दोनों से पूछा तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। किसी ने कुछ बोला, एक ने बोला सुख दुख को जो समान अनुभव करे वो ज्ञानी है। गार्गी ने क्या बोला, जाओ दोनों बेवकूफ हो। क्या बोला, दोनों अज्ञानी हो। ज्ञानी वो है जिसे सुख और दुख का आभास ही नहीं है। बोला ज्ञानी वो है जिसे सुख और दुख का आभास नहीं है। बड़ी बारीक बात है। यह जगत चिदाकाश में देखने को मिलेगा, किंतु बिना योगाभ्यास के तुम उसको देखने में समर्थ नहीं हो। क्या बात है, साहब कह रहे हैं जगत है रहन का सपना। जिस तरह आदमी के स्वप्न को दूसरा आदमी नहीं देख सकता है, इसी तरह से आदमी के अंतःकरण को दूसरा आदमी नहीं देख सकता है। कितना भी दावा करो मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, मौका आने पर परम शत्रु बन जाता है। मैं एक स्लोगन, एक शब्द बोलता हूं, फ्रेंडशिप इज ए फ्रॉड। वो धोखा है। और मित्रता के वृक्ष के नीचे ही शत्रुता का फल लगता है। क्या बात है साहब की। घबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार। इसलिए जो सुमरण में सुख मिलेगा कहीं नहीं है। क्षमा चाहता हूं, अगला साहेब बंदगी। अब आरती होगी और बंदगी करें।